दास्यामि इति संकल्पं कृत्वा यो न ददाति स पापात्मा। देखिए संकल्प की क्या महिमा है और किस तरह से व्यक्ति संकल्प करके और अपना कार्य सिद्ध नहीं करता है, अपने वचन पर नहीं रहता है, वह पाप का भागी होता है, वह दम्भी है, वह ढोंगी है, वह पाखंडी है, वह मूर्ख है। जब हम किसी कार्य के करने का संकल्प करते हैं और उसको यदि हम पूर्ण रूप से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण भाव से यदि हम उसको पूर्ण नहीं करते हैं तो वास्तव में हमें पाप लगता है। विचार्यम कर्तव्यम, विचार करके कार्य करना चाहिए। पहले अपने आप को खूब देखो, परखो, समझो, ज्ञान लड़ाओ और जब आपको किसी कार्य के करने का मन है, कहीं दान करना है, धर्मशाला में, पाठशाला में, देवालय में, यदि आप अपने आप को पूर्ण रूप से समर्थ पाते हैं तब जाकर के आपने कोई संकल्प लेना चाहिए। जो संकल्प करता है, प्रण करता है आज से मैं शराब नहीं पीऊँगा, और वह व्यक्ति कुछ समय के पश्चात शराब पीना आरंभ कर देता है तो उसके घर में कलह मचती है, नुकसान आता है, पति पत्नी के बीच में, पिता पुत्र के बीच में झगड़ा होता है और अमंगल आता है घर में, और धन की हानि होती है, समय की हानि होती है, गृह कलेश चलता है और जीवन कठिनाइयों से बीतता है। और यदि वो अपने संकल्प पर कायम रहता है तो वहाँ शांति आती है, सुख आता है, मंगल आता है, धन आता है, लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उसके कार्य में बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है। जब हम किसी देव के प्रति संकल्प लेते हैं और मैंने तप करना है, मैंने व्रत करने हैं, मैंने दान करना है, मैं देव के निमित्त झूठ बोलना छोड़ता हूँ, देव के निमित्त जारी करना छोड़ता हूँ, देव के निमित्त जब मैं अपने पापों को त्यागने लग जाता हूँ तो उस देवता की कृपा और अधिक आनी आरंभ हो जाती है। दान करने से हम भौतिक सुखों को प्राप्त करते हैं जो क्षणिक हैं, परंतु जब हम हमारे इष्ट के निमित्त, अपने गुरु भगवान के निमित्त बुराइयों का त्याग करना आरंभ कर देते हैं तब हमें मानना चाहिए कि हम परमात्मा के पथिक हैं, हम पुण्य आत्माओं के मार्गदर्शन में चल रहे हैं। हम जो पुण्य श्लोक हुए हैं और जो आज पृथ्वी पर विद्यमान हैं, हम उनके अनुयायी हैं, हम गुरुदेव भगवान के अनुयायी हैं, हम परमात्मा को रिझाने में लगे हुए हैं, ऐसा हमें मानना चाहिए। और जब तक हम सामाजिक परिस्थितियों को देख करके जीते हैं, समाज को देख करके जीते हैं, जब तक हम समाज में उलझे हुए हैं तब तक हम परमात्मा के पथिक नहीं हैं, हम गुरु भगवान के शिष्य नहीं हैं और हम मोक्ष के विचार योग्य भी नहीं हैं। हम चाहे कि हमें मोक्ष मिले तो जब तक हम अनुकरण नहीं करते हैं अंतरात्मा से, अंतर्मन से, तो हमें मानना चाहिए कि तब तक हम मोक्ष की इच्छा रखने वाले तो दूर, हम मोक्ष का विचार करने वाले भी नहीं हैं। इसलिए संकल्प करें, अच्छा करें और उस पर आप ज्यों के त्यों बने रहें। जब गुरु की शरण मिलती है
और गुरु भगवान हमें हमारे इष्ट से मिलाते हैं और उनकी कृपा आरंभ हो जाती है और हम उनकी कृपा को खूब देख लेते हैं, समझ लेते हैं, महसूस कर लेते हैं। वो स्थान स्थान पर हमें खड़े मिलते हैं और हमारे वर्तमान के बारे में बताते हैं, हमारे भविष्य के बारे में बताते हैं और वो बातें उनकी सत्य निकलती हैं। परंतु कुछ समय बीतने के बाद जब शिष्य के अंदर कमियां आती हैं, समाज में उलझ जाता है, चर्चा चुगली झूठ में आ जाता है और अपने गुरु भगवान को नीचा दिखाने के लिए वो कुछ जप तप आदि भी करता है और वो निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश करता, परंतु जो गुरु जी है वो सब जानता है। वो गुरु भगवान, वो परमात्म स्वरूप, वो दिव्य शक्ति, वो दिव्य मूर्ति जिसके अंदर मैंने प्रेम उत्पन्न किया है, यदि मेरे ही कर्मों से उसके अंदर मेरे प्रति थोड़ा सा निम्न भाव आता है तो वहाँ से मुझे जानना चाहिए कि अब से जो है ना मेरा पतन आरंभ हो गया है। केवल पृथ्वी के ऊपर आध्यात्मिक लाइन में आए हुए व्यक्तियों को चाहिए कि वो अपने गुरु भगवान की जी तोड़ सेवा करें, या तो गुरु से दूर या गुरु के हजूर। गुरु के अंदर किसी भी अवस्था में यदि आप उनका बुरा सोचने लग जाते हैं, उनमें दोष देखने लग जाते हैं, तो शिष्य वहीं पर ख़त्म हो जाता है और उस शिष्य की गणना गुरु महाराज कभी भी अपने शिष्यों के अंदर नहीं करते। इसलिए संकल्प करें, गुरु भगवान की शरण में रहें और अपने गुरु के प्रति जो संकल्प है हमारा, वो अपना संकल्प निरंतर प्रेम प्रभाव में बहना चाहिए। ये समाज में आए हुए पापी आत्माओं के लिए संभव नहीं है, परंतु जिनके ऊपर गुरु भगवान की कृपा है और गुरु के प्रति उनके मन में श्रद्धा है, वो अपनी श्रद्धा को बनाए रखें। यदि आप लोग अपनी श्रद्धा को बनाए रखेंगे, अपने संकल्प पर खड़े रहेंगे, तो आप अवश्य ही समाज में उच्च स्थान को प्राप्त करेंगे, गुरु भगवान की कृपा को प्राप्त करेंगे, गुरु के आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे और गुरु जी आपको निरंतर उन्नत करते रहेंगे। इसके यदि विपरीत जाओगे तो अवनति होगी, पाप कर्म बढ़ेगा, क्योंकि गुरु निंदा से बढ़ करके कोई भी पाप नहीं है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने गुरु के प्रति समर्पित रहें। जहाँ आपने गुरु स्थान आपको मिला है उसके प्रति मरणांत होने पर भी, मृत्यु पर्यंत कहेंगे हम, कि वहाँ तक आप अपने प्रेम को ऐसे ही बहा करके ले जाएं। यदि आप अपने गुरु भगवान की शरणागत होकर के मरते हैं तो कोई भी पृथ्वी के ऊपर शक्ति नहीं है जो आपके मोक्ष में बाधा पैदा कर सके। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।